हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। ब्राइट ज्ञान सेट 30 होने वाला है। इससे पहले 29 सेट हो चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ, आप लोग जाकर देख सकते हैं। इसमें ऑल एग्जाम के जीके जीएस क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आप कोई सा भी कंपटीशन का एग्जाम देंगे, रेलवे हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, कोई सा भी एग्जाम देंगे, आपको ये क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, चलिए मेरे साथ बने रहिए और देखिएगा। और वीडियो को पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। RH फैक्टर का संबंध किससे है? तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। तो रक्त से है, ब्लड से। ठीक है, RH फैक्टर क्या, रिसस नाम का बंदर था। ठीक है, उसी पे पहली बार रिसर्च किया गया था, इसलिए उसी के नाम पर रखा गया रिसस। ठीक है, RH फैक्टर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। पेनिसिलिन क्या है? तो पेनिसिलिन क्या है? एक एंटीबायोटिक है। क्या है? एंटीबायोटिक। इसकी खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। फ्लेमिंग। ठीक है, सिंपल सा, फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। आप याद रखोगे 1928 में। तो सीवी रमन भी इसी समय क्या किया था? रमन प्रभाव की खोज की थी, जिसके कारण उसको 1930 में क्या मिला गया? नोबेल प्राइज मिला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठक या कोष्ठक होते हैं? ठीक है, कोष्ठक मतलब होता है, जैसे हार्ट को मान लो ये हार्ट है। ठीक है, इसके 4 पार्ट में आप डिवाइड कर दो, इसी के बारे में बोल रहा है। तो 4 कोष्ठक होता है, 2 आलिंद होता है और 2 नीलय होता है। आलिंद मतलब आने वाला ब्लड और नीलय मतलब निकलने वाला ब्लड। समझ जाइएगा। ठीक है, ये याद रखने का तरीका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अंडा में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? तो अंडे में विटामिन सी नहीं पाया जाता। विटामिन सी के अलावा आपको सब कुछ मिलेगा अंडे में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम द्वारा होता है? प्रोटीन का पाचन। तो प्रोटीन का पाचन कहाँ में होता है? पेट में होता है। ठीक है, और ये पेप्सिन एंजाइम जो है, तो पहले पेप्सिनोजेन रहता है, पेप्सिनोजेन। ठीक है, पेप्सिनोजेन एंजाइम जो होता है ये क्या रहता है? ये डीएक्टिवेट रहता है। ठीक है, अकेर्य बोलते हैं इसको, अकेर्य। और ये क्या होता है? सक्रिय। ठीक है, अकिर और सकिर में क्या अंतर है? देखिए, ये अकिर है मतलब इनएक्टिव है, ये कोई काम का नहीं है। तो इसमें क्या होगा? अम्ल आएगा, जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये इसको क्या करेगा? एक्टिव बनाएगा, ताकि वो प्रोटीन का पाचन कर सके। तो पेप्सिन में बदल देता है, पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में बदल देता है, और ये क्या करता है? प्रोटीन को पचाता है पेट के अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। ब्राइट्स रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ब्राइट्स रोग किसको प्रभावित करता है? तो किडनी को प्रभावित करता है, ब्रिक को, किडनी को। ठीक है, टू द पॉइंट बात करेंगे, फालतू सब बात नहीं करेंगे, लंबा नहीं करेंगे वीडियो को, क्योंकि सबके पास टाइम बहुत कीमती होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। आई होप आप लोग समझते होंगे। अंडे के किस भाग में प्रोटीन अधिक पाया जाता है? तो आपको पता, उजला भाग जो होता है उसके अंदर प्रोटीन आपको ज़्यादा मिलेगा। जो पीला भाग जो होता है उसके अंदर क्या मिलेगा? बसा मिलेगा, आपको फैट मिलेगा। इसलिए क्या करते हैं, जो जिम वगैरह करते हैं ना, वो पीला भाग नहीं खाना पसंद करते हैं, वो उजला भाग खाना पसंद करते हैं। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। लॉर्ड डलहौजी द्वारा कौन सी नीति अपनाई गई? तो व्यापक का सिद्धांत। ये व्यापक सिद्धांत को क्या करते हैं? हड़प की नीति। हड़प की नीति का मतलब होता है, जैसे कि देखिए, ये लॉर्ड डलहौजी वही है जो ट्रेन चलवाया था 1853 में। ठीक है, कहाँ? मुंबई से ठाणे 34 किलोमीटर की दूरी। ठीक है, ये हड़प नीति क्या हो? जैसे मान लीजिए कोई भी संपत्ति पे कोई उसका लेने वाला ना हो, लेने वाला मतलब उसका कोई भी संतान या कोई भी ना हो, तो वो क्या करता था? वो हड़प लेता था उस संपत्ति को। इसी को कहते हैं हड़प की नीति। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग का याद है 1857 का जो क्रांति हुआ था, तो लॉर्ड कैनिंग ही थे। तो इसका जो कार्य करने का जो समय था 1856 से 1862 तक इन्होंने अपना कार्य किया, 6 साल तक। ठीक है, तो प्रथम वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। और उस वक्त क्या हुआ? 1857 का क्रांति जो हुआ, ठीक है, उसमें क्या हुआ था आपको देखने को मिला होगा, 1857-58 में हुआ है। तो इसमें देखने को क्या मिला था आपको कि मंगल पांडे जो है पहला जो सैनिक विद्रोह करने वाला स्वतंत्रता के खिलाफ पहली बार जो विद्रोह हुआ था, यही हुआ था। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ था कि सुअर की चर्बी को
क्या करता था, मुसलमान जो है ना अपने दांतों से उसको हटाता था कारतूस में, और हिंदू क्या करते थे, गाय के चर्बी को। ठीक है, इसीलिए विद्रोह किया गया था। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। ज़्यादा बात नहीं बता रहे, नॉर्मल सब बात बता रहे जो काम का हो। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने कौन सा आयोग का गठन किया था? ब्रिटिश सरकार ने कौन सा? तो हंटर आयोग का। कैसे याद करोगे? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, आपको पता है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो उसकी जांच करे क्या? ऐसे मुंह से बोलेगा तो समझ जाएगा आदमी, तो हंटर लेकर मार करके जांच हुआ था, ऐसे याद कीजिएगा, तो आपको हंटर आयोग याद हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 1928 में किसके विरोध के कारण कांग्रेस और मुस्लिम लीग अलग हो गया? मतलब कौन सा ऐसा रिपोर्ट हुआ था 1928 में? क्या हुआ था? तो नेहरू रिपोर्ट। तो मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल जो थे, मोतीलाल अध्यक्ष थे, मोतीलाल क्या बने थे? अध्यक्ष बने थे। और जो जवाहरलाल नेहरू थे, नेहरू जी क्या बने थे? सचिव बने थे। ठीक है, याद कर लीजिएगा। तो इसी के नाम पे पड़ा नेहरू रिपोर्ट। तो जिसमें कुछ रिपोर्ट में मुस्लिम लोग क्या थे, उसका विरोध कर दिए, इसलिए ये बात आई, मुस्लिम लीग अलग हो गया गुस्से में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए कौन सा अखबार जारी किया था? इंडियन ओपिनियन। देखिए ये इंग्लिश है ना, ओपिनियन, तो ये ओपिनियन से याद कीजिएगा, इंग्लिश वर्ड है, तो ये विदेश में हुआ था। इंडियन भी इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो आपको इससे याद आ जाएगा, ध्यान में आ जाएगा कि इंडियन ओपिनियन जो अखबार बनाया गया तो वो कहाँ के बना? साउथ अफ्रीका में। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी किस कारण हुई थी? तो काकोरी कांड के बारे में आपको पता है। काकोरी कांड में क्या थे? चंद्रशेखर आज़ाद वगैरह लोग थे, क्या कह रहे थे? जाकर के ट्रेन में लूट मार मचाए थे। ठीक है, वही लूट हुआ था, तो उसमें कारण तो बहुत से लोग पकड़े चले गए। पकड़े चलने के बाद चंद्रशेखर आज़ाद तो पकड़ा नहीं गया, ठीक है, मगर पुलिस उसके पीछे पड़ गया। तो एक काकोरी कांड में बिस्मिल को जो है ना फांसी दिया गया इसी चीज़ के लिए। तो आपको याद करना 1925। ठीक है, 1925 सिंपल है, 25 याद कर लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। काला पानी किस जेल का अन्य नाम है? काला पानी, तो हम क्या कहते हैं उसको? सेल्यूलर जेल। कौन सा जेल है? सेल्यूलर जेल। और ये कहाँ मिलेगा? अंडमान निकोबार की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, वही है। तो 1906 में बना था। ये काला पानी क्यों कहा जाता है? ये देखिए, ये आपको समुद्र के बीच में मिलेगा। इसमें से जो है ना भागना बड़ा मुश्किल था कैदी लोग के लिए। इसमें क्या था? क्रांतिकारी जो भी था हिंदुस्तानी, उसको पकड़ करके वहाँ रखने के इरादे से बनाया गया था 1906 में। कैसे याद कीजिएगा? 1906 कि छक्का छोड़ा दिस किसका? अपने हिंदुस्तान के क्रांतिकारी का। ठीक है, समझ गए। सावरकर को भी जो है ना वीर सावरकर जो बोला जाता है, इसको भी यहीं कैद करके रखा गया था। समझ गए। और वो जेल जो था, जेल में लैट्रिन बाथरूम कुछ नहीं था, सोचिए। और 6 दिन तक 7 दिन तक लगातार हथकड़ी बांध करके उसको रखा जाता था। सोचिए बाथरूम कहाँ करता होगा, क्या मुसीबत वाला जिंदगी होगा वहाँ, समझ चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम किसे कहा जाता था? तो 1857 का क्रांति जो हुआ था, 1857 के क्रांति को ही क्या कहते हैं? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या रहा? मतलब असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन, तो खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था, ठीक है, और 1920 में असहयोग आंदोलन 1920 में। ठीक है, तो इसका क्या परिणाम रहा था? तो विदेशी वस्तु को बहिष्कार करने लगा, स्वदेशी अपने देश में जो वस्तु बनता था उसको प्रयोग करने के लिए कहा गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। सांची स्तूप किस शहर के पास स्थित है? तो भोपाल में। भोपाल किसकी राजधानी है? मध्य प्रदेश की राजधानी। तो सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के भोपाल में आपको मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद हैं? तो आर्टिकल कितना मूल संविधान में? 395। और कितना पार्ट है? 22। और लिस्ट कितना है? 8 है, जिसको बोलते हैं अनुसूची। ठीक है, ये हो गया भाग।
ये हो गया आपका अनुच्छेद। तो अनुच्छेद 395 है, पार्ट कितना, भाग है 22, और लिस्ट कितना है 8 है। समझ गए होंगे आई होप। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल में कुल कितने मंत्री होते हैं? मतलब लोकसभा में जो जितना टोटल है, जैसे मान लीजिए 100 सदस्य है, 100 सदस्य का 15% आप निकाल लो, ठीक है, तो कितना हुआ, 15 हुआ। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में कुल कितने मंत्री होते हैं? तो लोकसभा के कुल सदस्यों का 15%। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।